आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। श्रीमा ट्रस्ट का धन्यवाद। आज ये श्रीमा ट्रस्ट के अनु से वो द्वारा एम और श्री रामकृष्ण के बारे में बहुत चर्चा हुई और निर्मल मित्तल जी, माता जी और उनके जो टीम मेंबर्स, सबका बहुत धन्यवाद। आज स्वामी विद्यानंद जी की जयंती भी है, तो उनके जीवनी के बारे में भी कुछ जान लेंगे। विद्यानंद जी को ब्रह्मानंद जी महाराज, राजा महाराज गुप्त योगी करके बताते थे। उनके बहुत सारे दर्शन हुए थे उनको भगवान के अलग अलग रूपों में, लेकिन उन्होंने कभी प्रकाश नहीं किया। हमेशा वो भगवान के विचारों में मग्न रहते थे। और उनका सबसे बड़ा जो योगदान है रामकृष्ण संघ में, वो है बेलूर मठ मंदिर। स्वामी विवेकानंद की इच्छा के अनुसार और उनके दिए हुए निर्देशों के अनुसार श्री रामकृष्ण का भव्य मंदिर, जो आज पूरे जगत में एक बहुत आकर्षक रूप में देखा जाता है, तो वो उन्होंने बनाया है। स्वामी विद्यानंद जी का पूर्व नाम जो था हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय था, और उनके जो सन्यासी भाई थे उनको प्रसन्न करके पुकारते थे। और स्वामी जी ने सबको एक नाम दिए थे, वैसे प्रसन्न को वो पेशन करके पुकारते थे। तो उनका स्कूल एजुकेशन और बहुत सारा वाराणसी और कलकत्ता में हुआ। स्वामी शारदानंद जी उनके एक क्लासमेट थे, सहपाठी। हरिप्रसन्न बीए पढ़ने के लिए पटना गए और पढ़ाई पूरी हो जाने पर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके पुणे आए और पुणे में बहुत दिन रहे। हरिप्रसन्न के बाल्यकाल में उनके सत्य की प्रति कितनी निष्ठा थी वो देखा जा सकता है। एक बार कुछ उन माँ के साथ कुछ विवाद हुआ और माँ ने उनके ऊपर आरोप किया कि तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत तरीके से हरिप्रसन्न ने उनको समझाया, माँ को समझाया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर भी माँ तो सहमत नहीं हुई थी। उन्होंने बार बार कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी उन्होंने अपना यज्ञ पवित्र उखाड़ कर फेंक दिया और बोले, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और जैसे ही उन्होंने यज्ञ पवित्र उखाड़ कर तोड़ दिया तो माँ ने बोला कि कितना अपवित्र काम किया है तुमने, कुछ अमंगल ऐसा होने वाला है। और दूसरे ही दिन खबर आई कि उनके जो पिताजी थे, जो अफगानिस्तान में थे, उनका निधन हो गया। और सब परिवार को बहुत दुख हुआ। और माँ ने कहा हरिप्रसन्न को, देखो तुम्हारे ये जो शाप वाणी का क्या प्रताप। और पुणे कॉलेज में जब थे, हरिप्रसन्न के जो बाल काल था, उसमें देखा जाता है कि कितना त्यागी थे, कितने दूसरों के लिए सेवा करने में तत्पर थे। पुणे कॉलेज में जब थे, वो उनका एक नियम था पुणे कॉलेज का कि जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आएगा उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। और विद्यानंद जी महाराज, हरिप्रसन्न को एकदम कुछ उसमें संदेह नहीं था कि वो प्रथम श्रेणी में आएंगे, लेकिन उनका एक सहपाठी था, वो दूसरी श्रेणी में आ सकता था, लेकिन प्रथम श्रेणी में नहीं आ सकता था। और उसको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसके घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। तो इसलिए हरिप्रसन्न ने निश्चय किया कि उस साल वो परीक्षा नहीं देंगे और उस सहपाठी को एक प्रथम श्रेणी मिल जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने
उसको कहा कि मैं इस साल परीक्षा नहीं दूंगा, तुम परीक्षा दे दो ताकि तुम प्रथम श्रेणी में आओगे और तुमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सहपाठी प्रथम श्रेणी में नहीं आ सका, लेकिन पूरे जीवन भर वो हरिप्रसन्न की प्रशंसा करता रहा, उनके त्याग की। तो बचपन में बेलघरिया में अपने पैतृक मकान के रहते समय ही रामकृष्ण के दर्शन उनको प्राप्त हुए। पहले जो दर्शन हुए तो श्री रामकृष्ण का ही भक्त के घर गए थे और एक 15-16 वर्ष के थे हरिप्रसन्न। तब उनके वो भक्त के घर में जाने के बाद उन्होंने जब श्री रामकृष्ण को देखा, पहले तो उनको सिर्फ उत्सुकता थी, उनको ये कैसे है, उनको बारे में सुना था, वो कैसे है देखने की उत्सुकता थी, उसके और कुछ इच्छा नहीं थी। लेकिन जब श्री रामकृष्ण को उन्होंने देखा तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ दिव्य पुरुष का दर्शन वो कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर ने राम प्रसाद भजन भी गाया वहाँ उस भक्त के घर में। और जब ठाकुर खड़े थे तो हरि प्रसन्न को वो काली माता के रूप में दिखते थे, और जब बैठ गए तब श्री कृष्ण का भाव दिखाई दिया उनको। तो ऐसे विलक्षण पुरुष का दर्शन करने के बाद उनके प्रति उनको एक आकर्षण निर्माण हो गया ठाकुर के प्रति। और हरिप्रसन्न अपने सहपाठी शरद चक्रवर्ती के साथ वहाँ दक्षिणेश्वर गए। वहाँ पहुंचकर ठाकुर को प्रणाम किए, और ठाकुर कहीं जा रहे थे तो उनके साथ ही ठाकुर ने बोला कि मेरे साथ चलो, तो दोनों उनके साथ गए। घर आने में बहुत देर हो गई। माँ ने पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव का दर्शन करने के लिए गया था। तो माँ ने बोला वो पगला ब्राह्मण, उसने बहुत सारे लोगों के दिमाग बिगाड़ गए, उसके पास मत जाना। तो बाद में हंसते हंसते विद्यानंद जी महाराज बोलते थे सच में वो पगला ही है और हम भी पगले हो गए, वो मस्तिष्क की गर्मी अभी तक कमी नहीं हुई। तो इसके बाद हरिप्रसन्न एक दिन दक्षिणेश्वर आए तो कोने में बैठे ठाकुर का दर्शन किया। ठाकुर वार्तालाप कर रहे थे भक्तों के साथ, और सब भक्त चले जाने के बाद ठाकुर ने अचानक हरिप्रसन्न को पूछा कि कुश्ती लड़ सकते हो? तो हरिप्रसन्न बोले हाँ, वो तो तगड़े नौजवान थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो ठाकुर बोले मेरे साथ कुश्ती लड़ोगे? तो उन्होंने विचार किया ये इतने दुबले पतले गृहस्थ, उनके साथ मैं कैसे लड़ सकूँगा, वो तो हार ही जाएंगे। तो फिर भी बोले हाँ लड़ सकता हूँ। तो दोनों कुश्ती लड़ने लगे, और हरिप्रसन्न ने ठाकुर को पीछे ठेल दिया और एक भींत के ऊपर वहाँ रेस्ट हो गए। तब ठाकुर तो मुस्करा रहे थे। तब हरिप्रसन्न को लगा कि ठाकुर को स्पर्श से उनके भीतर एक कुछ इलेक्ट्रिक करंट जैसा, विद्युत करंट जैसा आ रहा है, और ठाकुर की आध्यात्मिक शक्ति उनमें प्रवेश कर रही है। और तब एकदम असहाय हो गए हरिप्रसन्न, और तब ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले यह तुमने जीत लिया है। तो तब हरिप्रसन्न को लगा कि सच में ठाकुर एक दिव्य पुरुष है। उसके बाद बहुत दिन हरिप्रसन्न दक्षिणेश्वर ठाकुर नहीं गए ठाकुर को मिलने के लिए। इसलिए एक दिन ठाकुर ने पूछा उनको, जब आए थे बहुत दिन के बाद, आजकल क्यों नहीं आता यहाँ? तो हरिप्रसन्न बोले मेरी इच्छा नहीं होती यहाँ आने के लिए। ठाकुर हंसते हुए ठाकुर ने पूछा कि क्या तुम ध्यान लगाते हो, तुम्हारा ध्यान लगता है? तो हरिप्रसन्न बोले नहीं, मेरा ध्यान तो नहीं लगता है। तो ठाकुर ने उनको अपनी जिह्वा बाहर निकालने के लिए बोला और उसमें कुछ लिख दिया उनके जिह्वा के ऊपर। तभी उनको एकदम एक आध्यात्मिक कुछ ऐसा अनुभूति आ गई, और जब ध्यान करने के लिए पंचवटी में गए तो उनका ध्यान आराम से लग गया।
और उनको उठने की इच्छा नहीं होती, वो इतना आनंद में विभोर हो गए थे हरिप्रसन्न। और एक बहुत बड़ी सूचना, एक शिक्षा उन्होंने दी ठाकुर ने विज्ञानंद जी महाराज को, मतलब हरिप्रसन्न को, कि देखो तुम लोग माँ के आदमी हो, तुम लोगों को माँ का बहुत सा कार्य करना है, इसलिए खूब सावधानी से रहना और स्त्रियों से दूर रहना। ये सिर्फ हरिप्रसन्न के लिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर स्त्रियों से कुछ द्वेष वगैरह करते थे, लेकिन ठाकुर के जीवन में देखा जाए तो उन्होंने खुद के मतलब शारदा देवी को भी षोडशी के रूप में पूजा की थी और सब स्त्रियों के प्रति उनका कितना सम्मान था। लेकिन ठाकुर के जो सूचनाएं थे, जो सलाह थे, किसको किस लिए थे उसके बारे में हमें आलोचना करने का कुछ अधिकार नहीं है, लेकिन ये सलाह उन्होंने हरिप्रसन्न को दी थी। तो एक बार हरिप्रसन्न, गिरीश बाबू और ये सब गए दक्षिणेश्वर। वहाँ गिरीश बाबू थे। गिरीश बाबू को एक गाना भजन गाने के लिए ठाकुर ने कहा, तो केशव कुरु करुणादि ने यह भजन गिरीश घोष ने गाया। भजन सुनकर ठाकुर को भावावेश हुआ और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तो उस टाइम काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए हरिप्रसन्न को दक्षिणेश्वर में ही रहना पड़ा। और फिर दूसरे दिन जब घर आए तब उन्होंने उनके बहन ने पूछा कि कहाँ गए थे, तो काली मंदिर गया था। और फिर बहन भी बोली कि उस पागल ब्राह्मण के पास, उसके पास मत जाना, मैं देखा हूँ उनको, मैंने देखा है कि और सुना भी है और सच भी है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग उन्होंने खराब कर दिए हैं। लेकिन हरिप्रसन्न सिर्फ हंस दिया। तो हरिप्रसन्न ने पहली बार जब ठाकुर के मुख से सुना कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही अभी रामकृष्ण है, तो उनको लगा कि ये बातें तो कोई भी कह सकता है, उसमें कुछ इतना नहीं है। लेकिन जब ठाकुर ने गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम के बारे में उनको समझाया, सबको समझाया, तो इतना आत्मविश्वास से समझाया कि मानो जैसे कि ठाकुर अब वहाँ होके आए हैं, इतना उसमें विश्वास था। तो उसको सुनने के बाद हरिप्रसन्न ने मन ही मन स्वीकार किया कि सच में ठाकुर श्री कृष्ण और श्री राम दोनों भी थे। अरे हरिप्रसन्न के मन में अनेक प्रश्न आते थे कि उन्होंने एक दिन पूछा ठाकुर को, ईश्वर साकार है या निराकार? तो श्री रामकृष्ण का उत्तर था, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, और फिर साकार निराकार के परे भी है। जो कुछ देखते हो सब ईश्वर ही है। साकार है, निराकार है और उसके परे भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईश्वर की कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर को अपने कल्पना में बंधा नहीं जा सकता कि ईश्वर ऐसे ही होंगे, ऐसे ही है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो बचपन से हरिप्रसन्न मन के बहुत पवित्र थे और उनको किताब पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन श्री रामकृष्ण ने उनको कहा कि किताब में ज्ञान नहीं होता है, किताब से ज़्यादा अज्ञानी हो जाता है, ये सब अविद्या हो जाती है। उसके अभ्यास करना, आध्यात्मिक अभ्यास करना और उन्नति कर लेना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री हरिप्रसन्न नौकरी, एक बार क्या हो गया कि हरिप्रसन्न ने श्री रामकृष्ण का दर्शन कर लिया, मतलब उनके रूम में, उनके जहाँ रहते थे घर में ही अचानक श्री रामकृष्ण का सदेह उन्होंने दर्शन कर लिया। उनको आश्चर्य लगा, श्री रामकृष्ण को कैसे मैंने देख लिया। तो दूसरे दिन उनको ये न्यूज़ मिली कि श्री रामकृष्ण ने महासमाधि ले ली है। तो उसके बाद उनका जीवन शुरू होता है। बाद में बराहनगर मठ में सब सन्यासी, मतलब
श्री रामकृष्ण के जो कुछ पार्षद थे, कुछ शिष्य थे, वो रहने लगे। लेकिन हरिप्रसन्न काम करते थे, कहीं इंजीनियरिंग का काम करते थे, और स्वामी जी के ऊपर उनका बहुत प्रेम था। वैसे भी उनसे घबराते भी थे। स्वामी जी नाराज हो जाने पर उनके समीप न जाकर दूर ही दूर रहते थे और अवॉइड करते थे स्वामी जी को। तो एक बार क्या हो गया कि हरिप्रसन्न ये मतलब उनको एक काम दिया था स्वामी जी ने कि गंगा का तट जो है वहाँ घाट बनना था। तो घाट बांधते समय हरिप्रसन्न को वहाँ रुकना पड़ता था, और वहाँ रुक के, बहुत धूप थी, वहाँ रुक के वो कार्य देखते थे, कैसे कार्य चल रहा है, ठीक चल रहा है या नहीं। तो बहुत धूप थी और स्वामी जी दूसरे मंजिल पर अपने घर में, अपने रूम में थे और उनको देख रहे थे कि कैसे काम चल रहा है ऊपर से। तो स्वामी जी को डॉक्टर ने एक सलाह दी थी कि उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उनको बर्फ़ डाल के दूध पीना था। वो दूध पी रहे थे बर्फ़ डाल के, और उन्होंने थोड़ा ये हरिप्रसन्न का मजाक करने की उनको एक कल्पना आई, इसलिए उन्होंने एक गिलास में थोड़ा सा दूध, मतलब ठंडा दूध देके अपने सेवक को बोला कि ये पेशेंट को देके आना। तो उसमें थोड़ा सा एक 4-5 बूंद ही थे। और जब सेवक गया हरिप्रसन्न के पास और उन्होंने गिलास दिया, तो उन्होंने देखा गिलास तो खाली ही है, उसमें 4-5 बूंद है। उनको बहुत ख़राब लगा मन में हरिप्रसन्न को कि ये मैं इतना धूप में खड़ा हूँ और स्वामी जी मेरे साथ मजाक कर रहे, फिर भी उन्होंने वो 2-4 बूंद ही पी ली। और कितना आश्चर्य हो गया कि उसके बाद उनको एकदम शरीर ठंडा हो गया, एकदम उनकी प्यास भी मिट गई और शरीर एकदम शीतल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने स्वामी जी के निर्देश के अनुसार संन्यास ले लिया और उनका नाम स्वामी विज्ञानानंद हुआ आलमबाजार मठ में। तो विज्ञान महाराज प्रारंभ में श्री माता जी की महिमा उतनी नहीं समझे थे, माता जी मतलब शारदा देवी। तो उनको प्रणाम करने के लिए जब गए माता जी को, तो दूर से प्रणाम किया उन्होंने जैसे। तो स्वामी जी ने कहा, पेशेंट ये क्या कर रहे हो, साष्टांग प्रणाम करो, वो जगत जननी है, विश्व जननी है। तो तब विज्ञानानंद जी महाराज ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो उनको पता नहीं था कि स्वामी जी पीछे खड़े हैं। स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव पोषण करने के उपरांत दोनों के बीच बहुत हास प्रयास होता था। तो एक दिन स्वामी जी ने कहा, पेशन देश काल के उपयुक्त में एक नए स्मृति की रचना करना आवश्यक है और वो मैं करूँगा। तो विज्ञानानंद जी महाराज बोले, आपकी स्मृति सुनेगा कौन? तब बालकवत स्वामी जी ब्रह्मानंद जी को बोले, देखो पेशेंट क्या कर रहा है, कि क्या बोल रहा है कि मेरी स्मृति कोई नहीं स्वीकार करेगा, ऐसा बोल रहा है। तो ब्रह्मानंद जी बोले, जाने दो स्वामी जी, वो बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे आपकी स्मृति ही सब लोग स्वीकार करेंगे। तो इसके बाद स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज को जब कोई भी कुछ उपदेश पूछते तो थोड़े ही शब्दों में बोल देते थे। बहुत मितभाषी थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो विज्ञान महाराज बोलते थे कि बचपन में जो छोटे छोटे किताबों में हम पढ़ते हैं वही अभ्यास करो। क्या पढ़ते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की चीज़ बिना पूछे नहीं लेना है, उसको चोरी कहते हैं। इसके ये छोटे छोटे जो उपदेश होते हैं बचपन में, उसका ये अभ्यास करो, उसी से हो जाएगा। और अपने आप में डूबे रहना ही उनकी साधना का उद्देश्य था। बिना काम वो अपने मित्रों के घर भी नहीं जाया करते और किसको बुलाते भी नहीं थे। सो श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार महिलाओं के बारे में वे सदैव अत्यंत सावधानी
सावधान होते थे। आश्रम के अंदर उनका प्रवेश निषिद्ध था। एक बार उनके खुद की बहन आ गई तो बहन का वही व्यवस्था उन्होंने आश्रम में नहीं की, बाहर एक धर्मशाला थी उसमें की। तो बहुत सीनियर साधु कहते थे उनको जिन्होंने देखा है विद्यानंद महाराज को कि मक्खी को भी उसमें प्रवेश नहीं था उनके आश्रम में। तो एक बार हुआ कि उनका मेहतर था, वो सब साफ सफाई करता था आश्रम की। तो एक बार मेहतर की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने अपने बेटी को भेज दिया साफ सफाई करने के लिए। जैसे ही बेटी को विद्यानंद जी महाराज ने देखा तो तुरंत उसको वापस जाने के लिए बोला और बोला कि अपने पिताजी से कह देना कल से आने की ज़रूरत नहीं है मठ में। तो जैसे ही ये मेहतर ने सुना तो वो दौड़ के आया और क्षमा मांगी और बोला कि कल से मैं किसी को नहीं भेजूंगा। और विद्यानंद महाराज बोले कि तुम अगर नहीं आ सकते हो तो किसी पुरुष को भेजना। स्वामी जी के प्रति उनका जो प्रेम था वह उनके भक्तों के प्रति अभिव्यक्त हुआ करता था। तो क्योंकि उनके स्वामी जी के प्रति प्रेम था, उसके बहुत सारे कारण हैं जो लगाव था। और उनको बहुत सारे दर्शन भी हुए थे। जैसे कि एक बार पहले वो आश्रम के बाहर के तक नहीं जाते थे, परंतु निरोग होने के बाद उन्हें भ्रमण की मात्रा बहुत बढ़ गई। स्वास्थ्य सुधरने के कुछ महीने के बाद वो वायु परिवर्तन के लिए वाराणसी गए। तो सारनाथ गए थे। सारनाथ संग्रहालय का गाइड उन्हें विभिन्न वस्तुएं दिखाते हुए जब बुद्धदेव की एक विशेष मूर्ति के सम्मुख ले आया तो वहाँ उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। उस प्रतिमा में बुद्धदेव के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक घटनाएं वर्णित थी। उनकी जीवनी पर क्रमवार चिंतन करते करते संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सामने लुप्त हो गया और वे स्वयं एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में निराकार ज्योति समुद्र के तट पर खड़े होकर उस ज्योति का अवलोकन करने लगे। धीरे धीरे उनकी सत्ता भी उसी समुद्र में विलीन हो गई तथा विद्यमान रही केवल शांति, ज्ञान एवं आनंद। यह भाव कितनी देर तक रहा उन्हें बोध न था। गाइड ने जब आगे बढ़ने को कहा तो केवल वो यंत्रवत चलने लगे। और ये जो भाव था ये बहुत दिन तक उनके मन में रहा। काशी में भी विश्वनाथ दर्शन उनके हो गए थे। एक बार क्या हो गया कि काशी गए थे और गाड़ी में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनका पाँव में थोड़ी चोट आई और पाँव फूल गया। रात में बहुत बुखार आने लगा और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उनको शिव जी के दर्शन हुए वाराणसी में। और एक सुंदर मूर्ति, उनको लगा कि शिव जी उनको लेने के लिए आए हैं। तो शिव जी को उन्होंने कहा कि आप मुझे लेने के लिए आए हो, मैं नहीं आऊँगा, मुझे अभी ठाकुर का काम करना है, वो अभी होना है, वो पूरा होने तक मैं नहीं आऊँगा। तब शिव जी मुस्कुराते हुए उनको गले लगाए और जैसे ही शिव जी ने उनको गले लगाया विद्यानंद जी महाराज को, पूरा उनका शरीर शीतल हो गया, बुखार चला गया और कुछ वेदना शरीर में नहीं रही। दूसरे दिन उन्होंने उठने के बाद देखा कि उनका शरीर पूर्णतया रोग मुक्त हो गया था। इसके साथ ही इलाहाबाद के अन्य दर्शन का उल्लेख करके ये विद्यानंद जी प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर गंगा स्नान को जाया करते थे। उस दिन भी त्रिवेणी संगम में स्नान करके गंगास्तव पाठ करने के बाद आश्रम लौट रहे थे। ऐसे समय उन्होंने देखा दिव्य ऐश्वर्य से मंडित एक बालिका 3 वेणियाँ लटकाए हुए उनके सामने होकर जा रही है। तो उन्होंने इस स्वाभाविक ढंग से ही लिया, पर अचानक उस मूर्ति के अंतर्धान हो जाने पर वे समझ गए कि वो त्रिवेणी माई थी। त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती, वो त्रिवेणी संगम है, वो त्रिवेणी माई ने कृपा करके उन्हें दर्शन दिए थे। अब आता है ये मंदिर निर्माण का काम। 1919 में ब्रह्मानंद जी महाराज के बुलावे पर
स्वामी जी के मंदिर का निर्माण करने हेतु बेलूर मठ आए। स्वामी जी के प्रति असीम भक्ति तथा महाराज के प्रति अनुपम श्रद्धा एवं प्रेम की मिश्रित प्रेरणा से उन्हें इस कार्य में प्रवृत्त किया। एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज के साथ उनका भावगत मेल भी था और जीवन के अंतिम भाग में वे दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, पेशावर, श्रीलंका बहुत सारे स्थान में गए, क्योंकि उनको जो बेलूर मठ मंदिर है श्री रामकृष्ण विहार, वो मंदिर बनाने से पहले उनके बहुत सारे दूसरे मंदिर के दूसरे जगह के अभ्यास करना आवश्यक था। उन्नीस सौ 1935 में वे प्रयाग से बेलूर होते हुए भुवनेश्वर गए तथा वहाँ से कोणार्क का सूर्य मंदिर देखकर लौटे। ऐसा बहुत सारे मंदिर उन्होंने दर्शन किए और बुद्ध का उन्होंने फिर एक बार उनको दर्शन हो गया था बुद्ध देव का, और रंगून से लौटने के बाद मार्ग में काफ़ी आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि मतलब कहीं जाना था, मतलब बाकी लोग बोल रहे थे कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि बुद्ध देव ने कृपा करके आज मुझे दर्शन दिए हैं और देखा कि वह लेटी हुई मूर्ति, बुद्ध मूर्ति मानो सजीव हो गई है, तो उनके सौंदर्य की वर्णना नहीं कही जा सकती, ऐसा उनको एक दर्शन हुआ था। बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण मंदिर का पुनः शिलान्यास तथा बाद में नवनिर्मित मंदिर में ठाकुर के संगमरवर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्वामी विज्ञानंद जी के जीवन की एक प्रमुख घटना है। तो बहुत साल तक वो मंदिर का काम पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा जो काम करने वाले थे कर्मचारी को बोला, भाई तुम लोग बड़ी देर कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके प्रतिष्ठा का कार्य समाप्त कर डालो, अब अधिक देर न लगाओ। और उन्होंने और भी कहा कि स्वामी जी ने मंदिर की योजना बनाई पर मंदिर नहीं बन सका, राजा महाराज ने प्रयास किया पर नहीं बना सके, महापुरुष ने शिलान्यास किया परंतु वे भी मंदिर नहीं बना सके, सब एक एक करके चले गए। इसलिए कहता हूँ जितना शीघ्र हो सके तुम लोग कार्य पूरा कर लो, देरी मत करो। इस संदेश का जो गर्भितार्थ है वो लोग समझ गए और उन्होंने बहुत मंदिर जल्दी से बना लिया और विज्ञानंद जी महाराज ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। और विज्ञानंद जी महाराज ने आत्माराम मतलब जहाँ स्वामी श्री रामकृष्ण की अस्थियाँ होती है वो एक कटोरे में होती है, वो सील बंद होता है, तो आत्माराम का पात्र लेकर उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तथा वेदी पर स्थापित किया। पूजा भोग आदि आरती हुई। इसके बाद महाराज अपने कमरे में आए। कमरे में आकर उन्होंने कहा, मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आपने कहा था ना कि आप ऊपर से देखेंगे मंदिर, अब देखिए आपके द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर आज नवीन मंदिर में विराजमान है। और उसी समय मैंने स्पष्ट रूप से देखा स्वामी जी, राखाल महाराज, महापुरुष महाराज, शरत महाराज, हरि महाराज, गंगाधर महाराज आदि सब खड़े हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। स्वामी जी ने मेरे ऊपर जिस कार्य का भार सौंपा था आज मेरे सिर से उतर गया। और उसके बाद मंदिर का काम होने के बाद विज्ञानंद जी महाराज की महासमाधि ली। तो विज्ञानंद जी महाराज का जो उनके संदेश था सबको, नहीं तो जो शिक्षा देते थे वो बहुत थोड़े से शब्दों में कहते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा सार था। जैसे कि उन्होंने एक शिष्य से पूछा कि तुमने भूत देखा है? शिष्य ने कहा, नहीं मैंने भूत नहीं देखा है। तो वे बोले, विज्ञानंद जी महाराज बोले कि तुम्हारे शरीर में पंचभूत है और डरने की बात नहीं, राम नाम का जप करना, अब सब भूत भाग जाएंगे। इसका मतलब है पंच महाभूतों से ये शरीर बनता है, वो भूत भी हो सकते हैं, नहीं तो पंच ज्ञानेंद्रिय जो है जिसकी वजह से हम माया में फंसे हुए, ज्ञान होता है लेकिन वो
सत्य का ज्ञान नहीं होता है, इस जगत का ज्ञान होता है। और जगत के ज्ञान को हम सत्य ऐसा मान के बैठते हैं। तो राम नाम जपने से भूत भाग जाएंगे और हम भगवान के पास जाएंगे। तो इस शुभ अवसर पर हम श्री राम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भाव भक्ति बढ़ाइए और उनके चरणों में शरण लीजिए। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।